गोदी मीडिया पूरी शिद्दत के साथ विरासत के नाम पर झूठ को फैलाने का काम कर रही है। विरासत टैक्स के नाम पर बीजेपी इसे हवा दे रही है और अपने एजेंडे का काम गोदी मीडिया से करवा रही है। सच बताने की जगह गोदी मीडिया झूठ फैलाने का काम करते हुए बीजेपी का प्रचार कर रहा है। इस काम पर गोदी मीडिया के एंकर तो लगे हुए ही हैं। उनके सवाल का तरीका यह बताता है कि वो झूठ को चुनाव पर हावी करना चाहते हैं। आम जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि बीजेपी के फैलाए गए झूठ को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस काम में बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाले रिपोर्टर्स भी लगे हुए हैं और पूरी लगन के साथ ये बताने में लगे हैं कि सैम पैत्रोदा का बयान बीजेपी को जीत दिलवा रहा है, इसलिए बस मोदी मोदी करो और 400 पार बोलो। लेकिन ऐसे ट्रोल नुमा रिपोर्टर्स का सामना जब असली पत्रकार से हो जाता है तो लाइव बुलेटिन में ही बीजेपी के पत्रकार को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे बीजेपी के रिपोर्टर्स की फजीयत तब ज्यादा हो जाती है जब आईना दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी संस्थान का उसका सहयोगी दूसरा रिपोर्टर होता है। जो हालात बने वो हालात एबीपी न्यूज पर लाइव बुलेटिन के दौरान बने। ये पूरा मामला एबीपी न्यूज की लाइव फीड में हुआ, जिसमें एक तरफ तो नाला पत्रकार यूक्रेन रिटर्न बीजेपी समर्थित हवाई रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय, दूसरी तरफ जनेंद्र और एक एंकर के तौर पर बीजेपी के लिए झुकाव रखने वाले अखिलेश आनंद थे। विरासत टैक्स पर एबीपी एंकर अखिलेश आनंद कहते हैं सवाल के तौर पर कि बात माओवादी सोच तक आ गई है। ऐसे में रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय मौके को लपकते हैं, कहते हैं खेल परसेप्शन का है और बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी आगे बढ़ गई है, जीत गई है कांग्रेस से परसेप्शन में, और परसेप्शन जीतने वाली बीजेपी अब कांग्रेस को पछाड़ चुकी है। तभी काउंटर होता है और इस काउंटर में रिपोर्टर जनेंद्र, जो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हैं, वायनाड से जुड़ते हैं और उनसे अखिलेश आनंद जब पूछते हैं कि बताइए कि कांग्रेस इतनी पिछड़ गई है, अब वापस कैसे आएगी, तब जनेंद्र कहते हैं कि हम मीडिया हैं, हमें परसेप्शन नहीं सच बताना चाहिए। ये सुनकर कि बाहर तूफान आ रहा है सिर्फ बयान को कोट नहीं करना चाहिए कि उन्होंने कह दिया कि तूफान आ गया, बल्कि खिड़की खोल कर देखना चाहिए कि तूफान आया भी है या नहीं। जनेंद्र कहते हैं कि सच ये है कि कांग्रेस ने विरासत टैक्स की घोषणा नहीं की है। न सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र में बल्कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने विरासत टैक्स की पैरवी नहीं की है। उल्टा कांग्रेस ने बीजेपी के ही नेता जयंत सिन्हा, जी हां, पूर्व वित्त मंत्री जयंत सिन्हा के उस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वो विरासत टैक्स की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का उन बयानों को कोट किया है जिसमें वो विरासत टैक्स को अच्छा बताते हैं। ऐसे में स्टूडियो में बैठकर एक एंकर हवा में मुद्दे खड़ा करता है। एंकर बोला कांग्रेस माओवादी सोच तक आ गई है, लेकिन बीजेपी के रिपोर्टर तो माओवादी सोच से परसेप्शन और परसेप्शन से बीजेपी की जीत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी रिपोर्टर जनेंद्र की कि उन्होंने तथ्यों को सामने रखा और खिड़की खोल के बताया कि बीजेपी तूफान के आने का अंदेशा तो जता रही है, लेकिन खिड़की खोलकर साफ दिख रहा है कि कोई तूफान नहीं है।